हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा, स्कोर क्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। स्कोर क्लेवर एक बेहतरीन ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है और आज के इस पॉडकास्ट में हम द हिंदू के 2 बेहद महत्वपूर्ण डेली एडिटोरियल्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ये पॉडकास्ट एक बहुत ही शॉर्ट ब्रेकडाउन है। अगर आप डेली एडिटोरियल्स का बहुत ही डिटेल्ड ब्रेकडाउन चाहते हैं तो आप हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट में पूरे एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा गया है। हर एक फ्रेज के लिए उसकी वोकैबुलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी गई है। इसके अलावा सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल का टोन भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इतना ही नहीं, वेबसाइट पर हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही स्कोर क्लेवर आपको डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस होती हैं। ये पीडीएफ्स स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, मेरी आप सभी लिसनर्स से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको बीच में कोई भी एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज। आराम से वीडियो को पॉज करें और सेंटेंसेस को एनालाइज करें। जब आपको मीनिंग समझ आ जाए तो पॉसिबल हो तो सेंटेंस को थोड़ा जोर से 2 बार पढ़ें। अगर बिगिनर्स इस तरीके को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि सिर्फ 6 महीने में आपकी इंग्लिश नॉलेज में ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एडिटोरियल। टाइटल: वॉच बट डू नॉट वेट। नजर रखें लेकिन इंतजार न करें। ऑन दी एबोला आउटब्रेक, एबोला के प्रकोप पर। सबटाइटल: एक्स्ट्रा कॉशन शुड गाइड इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेज। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को अतिरिक्त सावधानी से निर्देशित किया जाना चाहिए टू एबोला आउटब्रेक के प्रति। विद अनयूजुअल अलैक्रिटी, असामान्य अलैक्रिटी यानी तत्परता या बहुत तेजी के साथ WHO ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया ऑन दी एबोला आउटब्रेक इन सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में एबोला के प्रकोप को लेकर। नॉट इवन वेटिंग फॉर द एडवाइस ऑफ एन इमरजेंसी कमिटी ऑफ एक्सपर्ट पैनलिस्ट्स। यहाँ तक कि विशेषज्ञ पैनलिस्टों की आपातकालीन समिति की सलाह का इंतजार भी नहीं किया। एज इज कन्वेंशन, जैसा कि आमतौर पर कन्वेंशन यानी परंपरा होती है। WHO हैज नेवरदलेस been feted for swift action। इसके बावजूद WHO को इस स्विफ्ट एक्शन या त्वरित कार्रवाई के लिए फेटेड किया गया है यानी सराहा गया है बाय ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स, वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा। गिवन दैट देयर आर सेवरल अननोन्स, ये देखते हुए कि कई अज्ञात बातें हैं अराइजिंग फ्रॉम द करंट स्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक, जो इस प्रकोप के लिए जिम्मेदार वर्तमान स्ट्रेन या वायरस के प्रकार से उत्पन्न हो रही हैं। द अनकॉमन बुंदीबुग्यो स्ट्रेन, जो कि असामान्य बुंदीबुग्यो स्ट्रेन है। दिस स्ट्रेन हैज कॉज्ड फ्यूअर आउटब्रेक्स इन द पास्ट। इस स्ट्रेन ने अतीत में बहुत कम प्रकोप पैदा किए हैं। एंड द एफिकेसी ऑफ यूजुअली इफेक्टिव काउंटर मेजर्स सच एज वैक्सीन्स, और आमतौर पर प्रभावी बचाव के उपायों जैसे कि टीकों की प्रभावशीलता, हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट द कॉमन जायर स्ट्रेन, जो सामान्य जायर स्ट्रेन के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी हैं, एंड अदर थेरेपीज, और अन्य चिकित्सा पद्धतियों की प्रभावशीलता आर करंटली अनटेस्टेड विद बुंदीबुग्यो। वर्तमान में बुंदीबुग्यो स्ट्रेन के साथ जांची नहीं गई हैं। द न्यू एबोला आउटब्रेक वॉज नोटिफाइड। नए एबोला प्रकोप की सूचना दी गई थी इन द ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड उगांडा, पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और उगांडा में। इट इज सेड टू बी स्मॉलर, ये कहा जा रहा है कि ये छोटा है, एंड कन्फाइंड टू अ लिमिटेड क्रॉस बॉर्डर रीजन बिटवीन द 2 नेशंस, और दोनों देशों के बीच एक सीमित सीमा पार क्षेत्र तक ही सीमित है। बट देर आर स्टिल कंसर्न्स दैट, लेकिन अभी भी ये चिंताएं हैं कि बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इन द रीजन, इस क्षेत्र में चल रहे संघर्ष और लोगों के विस्थापन के कारण केसेस माइट गो अनडिटेक्टेड। मामलों का पता नहीं चल पाएगा, लीडिंग टू अ स्प्रेड, जिससे ये फैलेगा, एंड इम्पेयरिंग एक्सेस टू केयर, और देखभाल तक पहुंच इम्पेयर होगी यानी बुरी तरह बाधित होगी। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार एज ऑन May 16, 2026, 16 मई 2026 तक 8 लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस, 8 प्रयोगशाला द्वारा पुष्ट किए गए मामले, 246 सस्पेक्टेड केसेस, 246 संदिग्ध मामले एंड 80 सस्पेक्टेड डेथ्स और 80 संदिग्ध मौतों की सूचना मिली है इन द DRC's इटूरी प्रोविंस, DRC के इटूरी प्रांत में। 2 लैब कंफर्म्ड केसेस, 2 प्रयोगशाला द्वारा पुष्ट मामले इंक्लूडिंग 1 डेथ, जिसमें 1 मौत शामिल है, विद नो अपैरेंट लिंक टू ईच अदर, जिनका आपस में कोई स्पष्ट संबंध नहीं है, हैव बीन रिपोर्टेड इन कंपाला उगांडा में दर्ज किए गए हैं।
WHO has listed a clutch of factors. WHO ने कई कारकों की एक सूची दी है. हाई पॉजिटिविटी रेट ऑफ द इनिशियल सैंपल्स, शुरुआती नमूनों की उच्च सकारात्मकता दर, 8 पॉजिटिव्स अमंग 13 सैंपल्स, 13 नमूनों में से 8 पॉजिटिव. द कॉन्फर्मेशन ऑफ केसेस इन कंपाला, कंपाला में मामलों की पुष्टि, इंक्रीजिंग ट्रेंड्स इन सिंड्रोमिक रिपोर्टिंग ऑफ सस्पेक्टेड केसेस, संदिग्ध मामलों की सिंड्रोमिक रिपोर्टिंग यानी लक्षणों के आधार पर रिपोर्टिंग में बढ़ती प्रवृत्ति, एंड क्लस्टर्स ऑफ डेथ्स अक्रॉस इटूरी प्रोविंस, और इटूरी प्रांत में मौतों के क्लस्टर या समूह दैट पॉइंट टुवर्ड्स अ पोटेंशियली मच लार्जर आउटब्रेक, जो संभावित रूप से बहुत बड़े प्रकोप की ओर इशारा करते हैं देन व्हाट इज बीइंग डिटेक्टेड, उसकी तुलना में जिसका अभी पता चल रहा है. At any rate, बहरहाल, WHO has rightly taken a risk-averse pathway. WHO ने सही ढंग से risk-averse pathway यानी जोखिम से बचने का सुरक्षित रास्ता अपनाया है when dealing with a condition that has a 50% fatality rate. जब वो एक ऐसी बीमारी से निपट रहा है जिसमें मृत्यु दर 50% है. While it says that mortality rates can range between 25 and 50%, हालांकि इसका कहना है कि मृत्यु दर 25 और 50% के बीच हो सकती है, depending on the viral strain, access to medical care and स्पीड ऑफ ट्रीटमेंट, जो वायरस के स्ट्रेन, मेडिकल देखभाल तक पहुंच और इलाज की गति पर निर्भर करता है. देयर आर अननोन्स दिस टाइम. इस बार कुछ अज्ञात बातें हैं अराइजिंग फ्रॉम द बुंदीबुग्यो स्ट्रेन, जो बुंदीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न हो रही हैं. इबोला इज कंटेजियस, इबोला संक्रामक है, कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, विद एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड्स एंड कंटामिनेटेड सर्फेसेस, शरीर के तरल पदार्थों और दूषित सतहों के संपर्क में आने से, एंड कैन बी विशियस, और ये विशियस यानी बहुत ही भयंकर और घातक हो सकता है. द हॉरिफिक 2014-2016 आउटब्रेक, 2014-16 का भयानक प्रकोप विच स्वेप्ट अक्रॉस गिनी, लाइबेरिया एंड सिएरा लियोन, जो गिनी, लाइबेरिया और सिएरा लियोन में फैल गया था, रिजल्टेड इन ओवर 28,600 रिपोर्टेड केसेस एंड 11,325 डेथ्स. उसके परिणाम स्वरूप 28,600 से अधिक रिपोर्ट किए गए मामले और 11,325 मौतें हुईं. By issuing the highest level of global alert early on, शुरुआत में ही वैश्विक अलर्ट का उच्चतम स्तर जारी करके WHO has solicited the cooperation of the world in handling the crises. WHO ने इन संकटों से निपटने के लिए दुनिया का सहयोग या कोऑपरेशन मांगा है. आउटब्रेक कंट्रोल एक्टिविटीज एट दिस स्टेज, इस स्तर पर प्रकोप नियंत्रण गतिविधियों में मस्ट अनफेलिंगली इंक्लूड इफेक्टिव पेशेंट एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, प्रभावी रोगी और उनके संपर्क में आए लोगों की ट्रैकिंग निश्चित रूप से शामिल होनी चाहिए. इंटेंसिव सपोर्ट फॉर एवरी पेशेंट, प्रत्येक रोगी के लिए गहन समर्थन, सेफ एंड डिग्निफाइड बरियल्स, सुरक्षित और सम्मानजनक अंतिम संस्कार, वैक्सीनेशंस इफ दे वर्क, टीकाकरण यदि वे काम करते हैं, एंड सोशल मोबिलाइजेशन और सामाजिक लामबंदी टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिजीज अमंग द पब्लिक, ताकि जनता के बीच बीमारी के बारे में जानकारी फैलाई जा सके. तो दोस्तों, इस पहले एडिटोरियल का टोन है इन्फॉर्मेटिव यानी जानकारीपूर्ण, और साथ ही इसमें थोड़ा कॉशियस यानी सतर्कता का भाव भी है. ऐसा इसलिए क्योंकि ऑथर ने WHO के कदम, इबोला के नए स्ट्रेन के खतरे और बचाव के तरीकों के बारे में बहुत ही ऑब्जेक्टिव और डिटेल में जानकारी दी है, ताकि लोग और संस्थाएं इस खतरे के प्रति सावधान रहें. दूसरा एडिटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज़ बताना चाहती हूँ. क्या आपको वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स याद करने में परेशानी होती है? तो गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप आज ही डाउनलोड करें. ये ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है. इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि जो चीज़ आप एक बार पढ़ लेते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते. ये ऐप खुद प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई याद की हुई इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं, और उसी हिसाब से आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करवाता है. सो एस्पिरेंट्स विल नेवर फॉरगेट व्हाट दे हैव लर्न्ड. और हाँ, हमारी इस नई पॉडकास्ट इनिशिएटिव के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर बताएं. हमें इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए कृपया अपने लाइक के साथ हमें सपोर्ट करें. इसे अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. चलिए अब बढ़ते हैं आज के दूसरे एडिटोरियल की तरफ. टाइटल है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, ऑन द भोजशाला रूलिंग, भोजशाला के फैसले पर. सब टाइटल है शेयर्ड यूज ऑफ डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट्स शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू, विवादित धार्मिक स्थलों के साझा उपयोग को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए.
द मिक्स्ड आर्किटेक्चर ऑफ द भोजशाला कमाल मौला कॉम्प्लेक्स इन धार मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश के धार में है, हैज़ फेड अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स रिलीजियस आइडेंटिटी फॉर मोर देन अ सेंचुरी। इसकी धार्मिक पहचान को लेकर अनिश्चितता को बढ़ाया है एक सदी से भी अधिक समय से, विद द डिस्प्यूट इंटेंसिफाइंग। और ये विवाद तब और तेज हो गया जब राम जन्मभूमि मोबिलाइजेशन का समय चल रहा था। The Archaeological Survey of India, arranged in 2003, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2003 में ये व्यवस्था की कि विभिन्न धर्मों के लोग बारी-बारी से इसका उपयोग करें, जब तक कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका ने इसके असली चरित्र को निर्धारित करने के लिए एक नए सर्वेक्षण की मांग नहीं की। The High Court obliged in 2024. उच्च न्यायालय ने 2024 में इसे मान लिया। The Supreme Court also allowed the survey to proceed. सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वेक्षण को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी, with safeguards, सुरक्षा उपायों के साथ। On May 15th, the High Court ruled, 15 मई को उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि the complex had been a Hindu temple, कि ये परिसर एक हिंदू मंदिर था, and suggested that the Muslim side seek alternative land from the state, और सुझाव दिया कि मुस्लिम पक्ष राज्य से वैकल्पिक जमीन मांगे, while insisting that it was only determining its religious character, जबकि अदालत ने ये जोर दिया कि वो केवल इसके धार्मिक चरित्र का निर्धारण कर रही थी। The finding, ये निष्कर्ष, following from Chief Justice of India सूर्यकांत's revival of the भोजशाला proceedings in January, जो जनवरी में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा भोजशाला की कार्यवाही को पुनर्जीवित करने के बाद आया, was based on the value of archaeological evidence, पुरातात्विक साक्ष्यों के मूल्य पर आधारित था, and the court's 2019 अयोध्या judgment, और अदालत के 2019 के अयोध्या फैसले पर, especially the principles of preponderance of probability, विशेष रूप से preponderance of probability यानी संभावनाओं की अधिकता के सिद्धांतों पर। इसका मतलब है कि किस पक्ष के सबूत के सच होने की संभावना ज्यादा है, and faith and belief, और आस्था तथा विश्वास पर। While the Places of Worship Special Provisions Act 1991, जबकि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 ने सभी पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को उसी स्थिति में रोक दिया था, as on August 15, 1947, जैसा कि वो 15 अगस्त 1947 को था, the case proceeded through a loophole in Section 4, Subsection 3। ये मामला धारा 4 की उपधारा 3 के एक लूपहोल यानी कानून में मौजूद एक बचाव के रास्ते से आगे बढ़ा, exempting ancient and historical monuments, जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों को छूट देता है, under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 के तहत। Given the High Court's determination, उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, this is a procedural side door, ये एक प्रक्रियात्मक चोर दरवाजा है, that hollows out the act spirit, जो इस अधिनियम की मूल भावना को पूरी तरह से खोखला कर देता है। The Chief Justice of India's involvement also amounts to, मुख्य न्यायाधीश की संलिप्तता का अर्थ ये भी है कि the Supreme Court staying civil suits, सुप्रीम कोर्ट सिविल मुकदमों पर रोक लगा रहा है, while allowing PILs to achieve functionally identical outcomes, जबकि PILs यानी जनहित याचिकाओं को ठीक वैसा ही परिणाम प्राप्त करने की अनुमति दे रहा है। The courts may believe that they are neutral adjudicators, अदालतों को लग सकता है कि वे तटस्थ adjudicators यानी बिना किसी पक्षपात के फैसला सुनाने वाले निर्णायक हैं, but they are operating in politically polarized terrain, लेकिन वो राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत क्षेत्र में काम कर रहे हैं। Groups such as the Hindu Front for Justice, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जैसे समूह जिन्होंने भोजशाला मुकदमेबाजी के कुछ हिस्से शुरू किए थे, are politically backed entities, राजनीतिक रूप से समर्थित संस्थाएं हैं, यूजिंग जुडिशियल फाइंडिंग्स टू कंसोलिडेट एजिटेशन, जो आंदोलन को मजबूत करने के लिए न्यायिक निष्कर्षों का उपयोग कर रही हैं अराउंड कंटेस्टेड रिलीजियस साइट्स, विवादित धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द।
आर्कियोलॉजिकल एम्बिग्विटीज इन मिडीवल स्ट्रक्चर्स आर नॉट न्यू। मध्यकालीन संरचनाओं में पुरातात्विक अस्पष्टताएं या उलझनें नई नहीं हैं। हाउएवर, एडवर्सेरियल लिटिगेशन, हालांकि विरोधात्मक मुकदमेबाजी इन द फॉर्म ऑफ कोर्ट्स आस्किंग व्हाट वाज देयर फर्स्ट, इस रूप में कि अदालतें पूछ रही हैं कि वहां पहले क्या था, कैन इंट्रोड्यूस आर्बिट्ररी बाउंड्स, मनमाने ढंग से ऐसी सीमाएं तय कर सकती है फेवरेबल टू द मेजॉरिटेरियन पॉलिटिकल क्लाइमेट, जो मेजॉरिटेरियन यानी बहुसंख्यकवादी राजनीतिक माहौल के अनुकूल हो। अ लाइकली क्वेश्चन इज, एक संभावित सवाल ये है कि व्हाई ड्रॉ द लाइन एट मिडीवल कॉन्क्वेस्ट, मध्यकालीन विजय पर ही रेखा क्यों खींची जाए, एंड नॉट गो बैक टू प्री हिंदू हिस्ट्रीज, और पूर्व हिंदू इतिहास में वापस क्यों न जाएं। द भोजशाला रूलिंग इंडिकेट्स, भोजशाला का फैसला ये दर्शाता है दैट द अयोध्या वर्डिक्ट हैज पेव्ड द वे, कि अयोध्या के फैसले ने मार्ग प्रशस्त कर दिया है टू रिपीटेडली चैलेंज द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी रिलीजियस साइट्स, अल्पसंख्यक धार्मिक स्थलों की स्थिति को बार बार चुनौती देने के लिए, इफ दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द सर्वे, यदि वे भी सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं, एक्सटेंडिंग अ रिकॉर्ड दैट ऑलरेडी इंक्लूड्स, और ये उस रिकॉर्ड को बढ़ा रहा है जिसमें पहले से ही शामिल हैं ज्ञानवापी, शाही ईदगाह और बीजा मंडल कॉम्प्लेक्स। The 1991 Act needs to be enforced strictly. 1991 के अधिनियम को सख्ती से लागू करने की जरूरत है, with no determinations of religious character, जिसमें धार्मिक चरित्र का कोई नया निर्धारण न हो, except when pertaining to title disputes, सिवाय उन मामलों के जो स्वामित्व विवादों से संबंधित हों, already pending at the time of its enactment, जो इसके लागू होने के समय पहले से ही लंबित थे। Equally, shared use should be the norm. समान रूप से साझा उपयोग ही मानदंड होना चाहिए, as democratic coexistence outweighs any questions relating to first ownership, क्योंकि लोकतांत्रिक सह-अस्तित्व किसी भी ऐसे सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो पहले स्वामित्व से संबंधित हो। तो दोस्तों, इस दूसरे एडिटोरियल का टोन है क्रिटिकल यानी आलोचनात्मक। ऑथर यहाँ अदालतों के फैसलों और 1991 के एक्ट को बाईपास करने के तरीकों की कड़ी आलोचना कर रहा है और ये जता रहा है कि किस तरह से इन फैसलों का राजनीतिकरण हो रहा है। अंत में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग खबर लेकर आई हूँ। क्या आप अपनी वोकैबुलरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं? तो टेलीग्राम पर हमारे एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज से जुड़े। ये क्विज हर शाम 7 बजे लाइव होता है, जिसमें दिन भर की एडिटोरियल वोकैबुलरी कवर की जाती है। आप इसे IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी मान सकते हैं। इसमें मंथली लीग्स होते हैं, स्कोर्स मेंटेन किए जाते हैं और टॉप परफॉर्मर्स को शानदार रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो मजे मजे में खेलिए और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाइए। इस वोकैब लीग को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मैं नेहा अब आपसे विदा लेती हूँ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।